हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अर्शदीप सिंह। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर एक वायरल कंडीशन है जो कि एक वायरस द्वारा फैलती है, जिसको हम डेंगू वायरस कहते हैं। ये वायरस एक मॉस्किटो द्वारा फैलता है जिसको हम एडीज इजिप्टी कहते हैं। ये मॉस्किटो यूजुअली साफ पानी में रहता है, मोस्टली सुबह के समय या फिर इवनिंग के समय। इसका जो पीक टाइम रहता है जब ये मॉस्किटो बाइट करता है। जैसे ही ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं। हाई ग्रेड फीवर होना, सर दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, स्किन में रैश होना, जोड़ों में दर्द होना, बॉडी एक्स होना, और कुछ केसेस में इसमें ब्लीडिंग भी देखी जाती है। कोई भी पर्सन जिसको इस सीज़न में हाई ग्रेड फीवर है, जो कि 2 से 7 दिन तक का फीवर हो सकता है, प्लस कुछ सिम्टम्स हो, तो उसको हम प्रोबेबल या फिर हम सस्पेक्टेड डेंगू कंसीडर करते हैं। उसको फिर हम अकॉर्डिंगली इवेलुएट करते हैं। कोई पेशेंट जिसको ये सभी सिम्टम्स है प्लस उसके लेबॉरेटरी टेस्ट में अगर डेंगू पॉजिटिव आता है तो उसको हम कंफर्म डेंगू लेबल करते हैं। कोई पेशेंट वार्निंग साइंस हैं, जैसे कि उस पेशेंट को परसिस्टेंट वॉमिटिंग होना, पेट दर्द होना, पेट में सूजन होना, कहीं से ब्लीडिंग होना, अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं तो फिर हम इसको डेंगू विद वार्निंग साइंस कहते हैं। इन पेशेंट्स को यूजुअली हम हॉस्पिटल में मैनेज करते हैं। कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको बीपी काफ़ी लो हो चुका है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है या फिर बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व है, यूरिन आउटपुट ज़ीरो हो चुकी है, इस केसेस में हम पेशेंट को सीवियर डेंगू लेबल करते हैं। इन पेशेंट्स को हम आईसीयू में मैनेज करते हैं। इनकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रहती है। अगर इस पेशेंट को डिले किया जाए, टाइमली मैनेज नहीं किया जाए, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। मोस्टली इसमें कुछ लोगों को बुखार आता है जो कि कुछ 2 से 5 दिन तक रह सकता है। जैसे ही पेशेंट का फीवर टूटता है उसके बाद बीपी फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, प्लेटलेट फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं से ब्लीडिंग होने के चांस हो जाते हैं, पेट में फ्लूइड कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा पेन एब्डोमेन हो सकता है, वोमिटिंग्स हो सकती हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट ज़ीरो हो सकता है। ये सारे कुछ सिनेरियोज़ हैं जो हम इस स्टेज में देखते हैं। अब फीवर टूटने के बाद ही हमें काफ़ी विजिलेंट रहना होता है। इस दौरान मोस्टली हम कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। जो लोग इस फेज़ को क्रॉस कर देते हैं उसके बाद मोस्टली वो रिकवर हो जाते हैं। बीपी नॉर्मलाइज हो जाता है, प्लेटलेट पेशेंट्स के वापस राइज होना शुरू हो जाते हैं। अगर तो कोई भी वार्निंग साइंस प्रेजेंट है तो हम उनको एडमिट करने के लिए बोलते हैं। अगर तो कोई उनको वार्निंग साइंस नहीं है तो हम उनको घर पे ही मैनेज करने के लिए बोलते हैं। हाई रिस्क कंडीशन जैसे कि कोई भी बेबी जो कि 1 साल से छोटा है, या फिर ऐसे लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको टीबी है, एचआईवी है, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, कोई एंटीकोआगुलेंट ले रहे हैं या फिर एंटीप्लेटलेट ड्रग्स ले रहे हैं, ये इनको हम हाई रिस्क कंडीशंस में लेते हैं। इन लोगों को एडमिट करते हैं और इनको हम मॉनिटर करते हैं। या फिर ऐसे लोग जिनको की वार्निंग साइंस है, इन सब कैटेगरीज के पेशेंट्स को हम एडमिशन के लिए एडवाइस करते हैं। जिन लोगों को सीवियर डेंगू होता है, जैसे कि उनको मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है या फिर शॉक में है, तो इन पेशेंट्स को हम फिर आईसीयू में एडमिट करके इनको हम अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। डेंगू एक ट्रीटेबल कंडीशन है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इसको लाइटली ना लें। जब कभी भी आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स लगें, अपने डॉक्टर को दिखाएं। इसके ट्रीटमेंट को डिले करने की वजह से मोस्टली प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। थैंक यू सो मच।